वाशिंगटन डीसी की रिपोर्ट का क्या करे जो उन्होंने दी है। दूसरी तरफ ये जो आए दिन वीडियो सामने आ रहे हैं इनका क्या करें। हिंदू मुसलमान पे बोलते हैं तो फंसते हैं, मंगलसूत्र पे बोलते हैं तो फंसते हैं। अब एक बात बताओ, मंगलसूत्र के ऊपर 3 बंदों का बयान सबसे ज्यादा वायरल हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी शादी की, पत्नी को छोड़ दिया, वो क्या था? वो मंगलसूत्र का अपमान नहीं था क्या? दूसरा, नहीं। स्मृति ईरानी, स्मृति ईरानी अपनी ही सहेली के पति को लेके उड़ गई, अपनी सहेली के मंगलसूत्र का अपमान नहीं किया क्या? तीसरी, हेमा मालिनी, जो धान काटती फिरती थी हेमा मालिनी, अच्छा शादीशुदा आदमी से शादी की, मुसलमान नहीं बन के शादी की, ये लोग मंगलसूत्र के ऊपर बयान दे रहे। कमाल की बात, और जनता सुनती एक है। एक तो हम बात करेंगे कुकी गिल भाई के बारे में। उन्होंने एक इंटरव्यू किया था अमृतपाल सिंह जी के बारे में कि अमृतपाल सिंह ने क्या किया या नहीं किया। इसके ऊपर आप थोड़ी सी चर्चा करना कि अमृतपाल सिंह ने क्या काम किए थे और क्या नहीं किए थे। था बीजेपी वालों के वीडियो बड़े वायरल हो रहे हैं। और 2947, वो तो भाग गया। बीजेपी का कोई अपराध तो, करेगा वो देश में थोड़ी मिलेगा। हर एक तो नेता के पास, एक बात मैंने आपको बहुत पहले बताई थी, इंडिया के अंदर हर एक नेता के पास 2 आईडी होती हैं, दो नागरिकता होती है, एक अपने देश की, एक विदेश की। तो ये आराम से भाग सकते हैं कोई भी अपराध करके, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये मतलब आतंकवादी नहीं है ना ना, ये ये लोग। शरीफ आदमी को हम चुनते हैं। और जो नेता कोई भी आतंकवादी नहीं होता, जनता आतंकवादी होती है। विरसा सिंह वल्टोहा पहले वहां मोर्चे में, अच्छा जी। फिर विरसा सिंह वल्टोहा बंदी सिंहों की बात करता है। दूसरी तरफ एक जी। बयान और देता है विरसा सिंह वल्टोहा, अमृतपाल के खिलाफ भी बयान दे रहा है। वो बोल रहा है, हम्म। अमृतपाल सिंह कहता था हम पंथ के लिए अपनी गर्दन कटवा देंगे, पंथ के लिए ये कर हम्म। देंगे, फिर वो भाग्या भाग्या क्यों फिरा? ये विरसा सिंह वल्टोहा कौन है, इसका भी पूरा जी जी। डाटा अपने पास, ऐसे नहीं डाटा नहीं होता किसी का, डाटा पूरा है। विरसा सिंह वल्टोहा संत जरनैल सिंह भिंडरावाला खालसा के साथ थे, इन्होंने बोला था हम पंथ के लिए अपनी जान दे देंगे। लेकिन जैसे ही 84 के अंदर दरबार साहिब के ऊपर अटैक हुआ, विरसा सिंह वल्टोहा हाथ खड़े करके पुलिस की जीप में बैठ के बाहर गया था। कौन से पंथ के लिए लड़ा विरसा सिंह वल्टोहा? आपको तो वो बोलने का कोई हक ही नहीं अमृतपाल के खिलाफ। फिर ये बोलता है मैंने पंथ के लिए बहुत कुछ सहा। हाँ ठीक है, तेरे को 1-2 बार जेल हुई है, ऐसी जेलें बहुत काटी, हमने भी काटी, हमने खुद ने काटी है। तो क्या मैं जी। ये खड़ा होकर ये कहूं मैंने भाई अपनी कौम के लिए जेल काटी है, मेरे को चुनाव लड़वाओ? नहीं भाई, ठीक है, वो सरकार का काम था, हमारे को जेल में डाल दिया। वो सरकार का काम था, तुमने उस टाइम पे जो सरकार को अच्छा लगा तुम्हारे को जेल में डाल दिया। वही जी जी। एक चीज है, अगर आप कोई आंदोलन करते हो या कुछ करते हो, उसके 2 तरीके होते हैं। अमृतपाल सिंह जो लड़ाई लड़ रहा है उसके 2 तरीके हैं। हो सकता है ये भी एक तरीका ही है, चुनाव लड़के बाहर आके फिर अपनी लड़ाई को आगे जारी रखना, ये एक तरीका है। इस तरीके को लोगों को समझना पड़ेगा, लेकिन विरसा सिंह वल्टोहा जैसे लोगों से सावधान भी रहना पड़ेगा। और जो रणजीत कुकी गिल भाई बात कर रहे हैं ना, उस बात को समझो, बगैर समझे गलत कमेंट कभी मत करो। आप गलत कमेंट करोगे ओके वही ओके। गलत हो जाएगा। आपको अगर याद हो ना, दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज ने जफरनामा लिखा था, जी जफरनामा, जी वीर जी। उसके अंदर है ना तारीफ की थी, जिसके खिलाफ जफरनामा लिखा था उनकी खूब तारीफ की थी। आप बहुत अच्छे घुड़सवार हो, बहुत अच्छे तीरंदाज हो, बहुत अच्छे हो, लेकिन आप इंसान बहुत खराब हो। ऐसा जफरनामा लिखा था कि वो 4 पाई पकड़ गया, दुनिया छोड़ के चला गया। मतलब शब्दों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। हम किसी की एक बात सुनते हैं और उसके ऊपर अपनी राय रख देते हैं, इसने गलत बोल दिया, दीपक बोल, मेरे खिलाफ खूब मीम बने हैं, दुनिया भर के मीम बने, ये नहीं आजकल मीम बने हैं। लेकिन मैं इन मीमों को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि लोग बगैर जी सोचे समझे एक अक्षर सुनते हैं, बस इसने तो ये जी। बोला, उसके ऊपर अपनी राय रख देते हैं, ये गलत बोल रहा है, ये देश के खिलाफ है, ये उसके खिलाफ है। कभी मत करो। अगर आपको एक अच्छा वक्ता बनना है, अगर आपको एक अच्छा बोलने वाला वक्ता बनना है, तो उससे पहले अच्छा श्रोता बनिए। पहले बंदे की पूरी बात सुनो, उसके बाद अपनी राय रखो। हम इस चीज के फेवर में, आप पूरी बात सुनो। जो रणजीत कुकी गिल भाई ने बोला है, उनकी पूरी जी बात जी। सुनो। उन्होंने जो बोला ना, बिल्कुल ठोक के बोला है। और जो रणजीत कुकी गिल भाई ने किया है ना, पंथ के लिए किया है, वो शायद ही कोई कर सकता है। शायद ही इसलिए बोला मैंने, क्योंकि उन्होंने अमेरिका तक जेल काटी है सिर्फ अपने पंथ के लिए। रणजीत कुकी गिल भाई बहुत ओके। पढ़े लिखे और जेंटल बंदे हैं, जेंटल बंदे। ये नहीं कि ऐसे ही बोल दिया उन्होंने, उन्होंने बहुत सोच समझ के बयान दिया। उनके बयानों को कट करके चलाना बहुत गलत है। जी मिर्ची बीजेपी वालों के जो एमएलए इनके धड़ाधड़ वीडियो वायरल हो रहे हैं और उसके जी, ऊपर जो मोदी साहब है एमपी और एमएलए उनके लिए वोट मांगने गए थे। ये कोई नई बात नहीं है। 2014 से इनके एमपी एमएलए के वीडियो आ रहे हैं, गंदे वीडियो। यहाँ हरियाणा के अंदर सोनीपत के जो अच्छा एमपी जी। है उनका वीडियो वायरल होया, और वो मीडिया के अंदर भी आया, अखबारों के अंदर भी आया, फिर भी कुछ नहीं, उनको बचा लिया गया। जो मतलब पहलवान लड़कियों का शोषण करता था, उसी जी। ब्रजभूषण को ये लोग बचा सकते हैं, तो आप क्या सोच रहे हो? जितने भी देश के अंदर, अभी नवीन जिंदल, ताजा उदाहरण आपके लिए बता देते हैं, जी हरियाणा के अंदर ताजा उदाहरण नवीन जिंदल, जिसके ऊपर जी। कोयला घोटाला, 2-2.5 हजार करोड़ का दो घोटाला, जिसके अंदर ढाई। दोष साबित हो गया था। उन्होंने बीजेपी जी। ज्वाइन कर ली, वो फाइल गुम होगी, फाइल ही गुम होगी।
आप दुनिया भर के बैंक लूटो, चोरी करो, डकैती करो, बलात्कार करो, गुंडागर्दी करो, मर्डर करो, जाके बीजेपी ज्वाइन कर लो, आप बिल्कुल दूध के धुले हुए पाक साफ इंसान बन जाओगे। जी, वाशिंगटन डीसी अमेरिका का एक बहुत ही प्रतिष्ठित वो है, जी। जर्नलिज्म का अखबार है उनका। वाशिंगटन डीसी हुँ, सबसे हुँ। बड़ा अखबार है, वर्ल्ड का ही सबसे बड़ा अखबार है। उसके हुँ, अंदर एक रिपोर्ट आई है इंडिया की रिपोर्ट आई जो इन्होंने सिखों के खिलाफ किया आज तक। कितने सिखों को जी। कब 1984 से लेके और आज 2024 तक की रिपोर्ट फाइनल कर दी उन्होंने। और जो पहले चल रहा था निखिल गुप्ता को पकड़ा गया था, सीसी 1 कौन है, सीसी 2 कौन है, उन्होंने हुँ, हुँ। सबका बकायदा नाम लिख दिया, बकायदा नाम, वो रिपोर्ट है। अच्छा जी। उन्होंने ए जी। टू जेड बात लिखी हुई है, संतों के साथ किसने धोखा किया था, अभी सिखों के साथ हरदीप सिंह निज्जर का को किसने मारा है, अवतार सिंह खांडा को किसने मारा। अभी तक क्या बोल रहे थे, अवतार सिंह खांडा की प्राकृतिक मौत हुई है, लेकिन वही हुँ। ब्रिटेन वाले अब बोल रहे हैं कि इसके अंदर कौन शामिल है। उन्होंने पूरी डिटेलमेंट दे दी, डिटेलमेंट में अच्छा रिपोर्ट जी। मांगे। अब उस रिपोर्ट को दबाने के लिए यहाँ पे दूसरा सिस्टम चलेगा, इनके गंदे वीडियो वायरल हो जाएंगे। कभी अमृतपाल और बिरसा सिंह वल्टोआ का प्रकरण चला दिया जाएगा पंजाब के अंदर, देश के अंदर हुँ, कोई हुँ। दूसरा प्रकरण चला दिया जाएगा। शुरुआत में हुँ। भाषण दे रहे थे अब की बार 400 पार, यही नारा था ना शुरुआत में इनका, स्टार्टिंग में हाँ, कि अब हाँ। की बार 400 हाँ। पार। 5-10 भाषण आए, अब की बार 400 पार। फिर लेकिन हुँ। एक रात मोदी साहब वहां पे चले गए, जो इनका मेन जगह होती है जिसको कि नागपुर बोलते हैं, वहां फैक्ट्री के अंदर गए, तो उन्होंने बताया नहीं जी। 400 का नहीं, अब सिर्फ हिंदू मुसलमान चलने दो। तो फिर उन्होंने क्या किया, अच्छा। हिंदू मुसलमान शुरू कर दिया। हिंदू मुसलमान शुरू हुँ, हुँ। किया, वहां से वाशिंगटन डीसी की रिपोर्ट आ गई। वो हुँ। वाशिंगटन डीसी की रिपोर्ट आते ही ये 400 पार भी भूल गए, हिंदू मुसलमान भी भूल गए। अब ये लोग लगे हुए हैं, कांग्रेस आएगी तो 5 प्रधानमंत्री बनाएगी 5 साल में, कांग्रेस आएगी तो हुँ। ये करेगी, आपके पैसे जवाहरात लेके मुसलमानों को दे देगी। अबे चला क्या रहे हो तुम्हें, या तो 400 गिरिजी पार पे आओ या हिंदू मुसलमान पे आओ। आपको संदेशा। मनोरंजन करना है या आपको हुँ। कार्टून नेटवर्क देखना, तो आप न्यूज चैनल देख सकते हो। अगर आप हुँ। न्यूज चैनल को न्यूज चैनल समझ के देखोगे तो आप अपने दिमाग में कचरा और गोबर भरोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं भरोगे। जातिवाद का जहर, धर्म का जहर, ये जहर भरेगा आपके और आपके बच्चों के हुँ। दिमाग के अंदर। अगर आपको अच्छा। न्यूज चाहिए, आजकल तो टीवी के जो जर्नलिस्ट बोलते हैं ना अपने आप को, ये भी बोलने लगे यूट्यूब वाले ऐसे हैं, यूट्यूब वाले ये करते हैं। यूट्यूब वालों से उनको डर लगने लगा, डर लगने लगा। क्यों लगने लगा, क्योंकि वो झूठ बोलेंगे, हम फैक्ट के साथ सच्चाई दिखाएंगे। सच्चाई ये है हुँ। और झूठ ये है, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाएगा। हाँ, अगर जी। आपको न्यूज देखनी है तो यूट्यूब के हुँ। अंदर कोई भी अच्छे चैनल होते हैं, आप उनको देखिए, वहां पर आपको हुँ, सच हुँ। मिलेगा। और है ना, दूसरी चीज अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना। अगर किसी बंदे ने ये जी। बात बोल ली है तो क्यों बोल ली है और क्या सोच के बोल हुँ। ली है, हर एक चीज के ऊपर आपको सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। क्योंकि अभी जी। चुनाव का समय है, देखना कितनी बड़ी बड़ी झूठ निकल के आएंगे। ये तो मैंने छोटा सा उदाहरण दिया था, मंगल ग्रह और जी, जी। बृहस्पति ग्रह का छोटा सा उदाहरण दिया है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, दिलजीत दोसांझ का नाम सभी ने सुना, उनके गाने सभी ने सुने हैं। आजकल कुछ अंधभक्त हैं और कुछ ऐसी यूट्यूब वाले और कुछ मीडिया वाले भी हैं, न्यूज़ चैनल वाले, जो कहते हैं कि पंजाब के अंदर या अगर आप पंजाब की बात करो, तो वहाँ पर जो टेररिज्म है या गन कल्चर उसको प्रमोट करते हैं दिलजीत के गाने। वो उसको इस तरह से देख रहे हैं। अभी आ जाओ हुँ। हरियाणवी गानों की बात करते हैं। पीड़िए में हुँ, मामा हुँ। पिस्तौल दे गया था, पीड़िए में मामा पिस्तौल देकर जाया करे, के करेगा भाणचा बड्डा हो गए, गोली चलाओगा, तेरा यार डिफॉल्टर ता हुँ, हुँ। होया। कौन से गाने हैं ये, हरियाणवी गानों की पूरी लंबी लिस्ट बना दूंगा मैं। कभी अपनी जी। बहन को पटोला बोलते, कभी भाभी को पटोला बोलते, क्या है वो किस चीज को, ये कल्चर है हरियाणा का, बदनाम करना। बोलते ना बंडी जी। प्रचार, ये बंडी प्रचार हम किसे नहीं। देखो, हर बंदे की एक अलग ड्यूटी होती है। कोई सिंगर होता जी, जी। है, कोई एक्टर होता है, कोई भाई कुछ होता है, कोई कुछ होता है, कोई एंकर होता है भाई, कोई ड्यूटी करता, कोई फौज में होता, कोई पुलिस में होता, सब अलग अलग काम जी। करते हैं। दूसरे की हुँ, हुँ। टांग दूसरे की टांग वो खींचता है जिसकी खुद की टांग कमजोर होती है। खुद की लातों के अंदर दम नहीं होता, दूसरे की लात खिंचाई हुँ, करना ये नहीं है। हुँ। आप अपनी बात रखिए, तथ्यों के साथ रखिए। ये वाली जो बात है ना, एक आईएएस आईपीएस की कोई कोचिंग की इंटरव्यू चल रही थी, जहाँ पर हमारे आईएएस आईपीएस को रखा जाना था किसी को। जी। तो वहाँ पर उनको ये पूछा गया, उनको वो आईएएस और आईपीएस तैयार करता है, विकास दिव्य करती, जिसका बहुत बड़ा नाम है, आईएएस आईपीएस तैयार करता है। मैं नाम बता देता हूँ। वो हुँ। विकास दिव्य करती इल्जाम लगा रहा है, जो वो आईएएस और आईपीएस तैयार करता है और वो इन सवालों के जवाब दे रहा है। वो कौन से हुँ, कल्चर को बढ़ावा दे रहा था रोड के। अब भाई आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया था कि भाई हमने 3 लोग मंगलसूत्र के ऊपर बोल रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं जिनको ये नहीं पता मंगलसूत्र की अहमियत क्या होती है। 2.5 किलो वाला जो हाथ है, वो इस बार कहीं नहीं दिख रहा। उसने कोई अभी तक कोई बयान भी नहीं दिया, वो पंजाब क्यों नहीं आता और वो हमेशा भारत और पाकिस्तान के बीच नफ़रत वाली फ़िल्में क्यों बनाता है? हर फ़िल्म के अंदर पाकिस्तान वाले पंजाब के साथ ही उसको लड़ाई क्यों लड़नी होती है? कारण क्या है? ऐसा है, 2.5 किलो का तो छोड़ो, उसका 2.5 ग्राम का भी हाथ नहीं है, ये हम बता हुँ, देते हुँ। हैं। जब इनको ना यूज करना होता है तब तो ये पंजाबी पुत्र बन जाते हैं।
जब ये डाउन हो जाते हैं ना, तब ये पंजाबी पुत्र बन जाते हैं। पंजाबी पुत्र है, अलाना है, फलाना है। इसने क्या बोला था वो, कातिया कातिया शब्द था ना, कातिया का कुत्ता बन कातिया। गया गले में पट्टा डाल के। ये कातिया का कुत्ता बनया, खुद बनया, हमने तो नहीं बनाया ना। के अंदर क्या फिल्मी कल्चर ज्यादा चलता है, वहां पर वो जीत गया। चुनाव जीतने के बाद कभी गुरदासपुर में आया वो? कभी नहीं आया। भैया कभी नहीं आया। गुरदासपुर का ही लड़का है जिसने 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखे हैं, कुंवर अमृतवीर सिंह। 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना जी। के, कोई एमपी एमएलए उसके घर पे गया? कोई अधिकारी उसके घर पे गया? नहीं गया। नहीं गया, नहीं उनका गया। पहली बार लाइव लेके हमने दिखाया था कि ये देखे यार, कुंवर अमृतवीर सिंह ने लेजेंड ऑफ लेजेंड ब्रूस ली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वो लड़का पंजाब का, अमृत गुरदासपुर का, उस लड़के को किसी ने नहीं दिखाया। क्यों? मतलब कि ये इतना दोहरा रवैया अपनाते हैं। बिलासपुर का वो एमपी रह चुका है और उसी एरिया से कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है, तो उसको आके शाबाश देनी चाहिए थी, कोई इनाम के साथ भी सम्मानित शाबाशी करना तो चाहिए दूर था की, किसी। चलो ठीक है, आजकल क्या सोशल मीडिया का जमाना है, कोई ट्वीट ही कर देता, कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट ही डाल। बीजेपी मैं का ये एक कहना रूल है चाहता जी, सुन लेना ध्यान जी। से। बीजेपी का रूल है, यूज करो थ्रो करो, यूज एंड थ्रो में लेते हैं। जैसे हरियाणा में जेजेपी को यूज किया, थ्रो कर दिया। सनी देओल को पंजाब के अंदर यूज किया, थ्रो कर दिया। अभी कोई नए सनी देओल पकड़ के ले आएंगे ये, फिर कोई नया सनी देओल आएगा, देख लेना आप। ये हर एक जगह पे क्षेत्रीय जो पार्टियां थी सबको समाप्त करते चले गए। इनको फर्क पड़ने वाला है वहीं पे जहाँ पे 5-5 किलो राशन लेके लोग वोट कर रहे हैं, इनको फर्क वहां पे पड़ता है। ठीक है भाई, तुम पूरे देश में चुनाव जीत जाओ, एक बार संयुक्त पंजाब एक कर दो। इनको तो ऐसा फर्क पड़े कि इनको 7 पीढ़ियों तक की याद आ जाएगी, 7 पीढ़ियां याद आ जाएंगी अपनी। एक बार संयुक्त हाँ जी, पंजाब एक करते करके करते हैं। देख लो, फिर ये अपने तो पूरे देश में चुनाव जीत जाना। संयुक्त पंजाब में चुनाव जीत के दिखाना, संयुक्त पंजाब एक कर दो और खालसा राज अपना कायम कर लो। इनको क्या, इनकी पिछली पुश्ते तक रोएंगी ये क्या हो गया। एक बार करके देखो, सीधा सा असर वहां पे जी होगा। जी। करो हमारा संयुक्त पंजाब एक, सीधी सी बात है। हरियाणा पंजाब अलग क्यों है? किस मुद्दे पर अलग है? अगर ये बोलते हैं भाषा के मुद्दे पर अलग है, तो फिर हिमाचल को अलग क्यों किया गया था 1 नवंबर 1966 को? हिमाचल में तो पंजाबी बोली जाती है, उसको अलग क्यों किया गया था? ये सब का सब राजनीतिकरण है। इसको अगर दूर करना है ना, तो हमें हमारा संयुक्त पंजाब चाहिए। हमारा संयुक्त पंजाब, हमारा खालसा राज दे दो। हमारे को किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। हम कोई सिक्खी का प्रचार नहीं कर रहे, हम सिर्फ इंसानियत का प्रचार कर रहे हैं। सिक्खी के अंदर इंसानियत बची हुई है, बाकी कहां पे इंसानियत है? दिखा दो ना मेरे को। अभी आप देखिए, वहां पे युद्ध हो रखा है, वहां पर भी जाके लंगर लगा रखा है सिखों ने, लंगर है। और जी ये जी लोग वहां पर बिल्कुल। नौकरी पाने के लिए जाते हैं और फिर लंगर खाने के लिए आ जाते हैं सिखों के पास, और लंगर खाते हैं दूसरी तरफ जाकर। ये तो खालिस्तानी है, ये तो इनकी सोच है। छोटी सोच और पैर की मोच कभी आगे बढ़ने नहीं देती, याद रखना इस बात को। हम सिक्खी का प्रचार, हम क्या सिक्खी का प्रचार करेंगे? सिक्खी ने पूरी दुनिया को बचाया हुआ है। कोई अगर ये कहता ना कि मैं सिक्खी का प्रचारक हूं, नहीं है। आपने जी जी। जिंदगी में अगर कोई गलत काम किया है ना, तो आप थोड़ा बहुत, अगर आपको अपने पाप धोने हैं, तो सिखों के बारे में अच्छा बोल के अपने पाप धो सकते हो। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहेंगे। समझदार होगा वो समझ जाएगा, क्या बात है। जिसको नहीं समझना उसको नहीं समझना। अगर बादल बोलते हैं कि हम पंथक हितैषी हैं, तो बरगाड़ी कांड को याद करो। पोस्टर कैसे लग गए थे? श्रीमान बादल बताना किसकी सरकार थी, वो पोस्टर कैसे लगे? सही बात। बीजेपी जी बोलती जी है जी। हम भला करेंगे। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब पुलिया से उल्टे चले गए, बोला पंजाब से बड़ी मुश्किल से जिंदा बच के आया। एक हाई लेवल पर पंजाब को बदनाम करने के लिए। इन लोगों की सियासत को समझो, अच्छे को चुनो, सच्चे को चुनो। जो पंजाब का हितैषी, जो पंथक हितैषी है, जो आपके लिए अड़ता है, खड़ता खड़ा होता है, उसको चुनना सीखो। नहीं तो बार बार मार खाते रहोगे। इनको चुनते हैं, फिर ये हमारे को धुनते हैं और हमारे सिर में लठ मारते हैं, बचा खुचा हमारे ऊपर केस डाल देते हैं। ये चीजें आपको ਵੀਰ समझनी जी पड़ेगी। बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। धन्यवाद वीर जी। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਜਣੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਈਵ ਦੇਖਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ वाहेगुरु ਫਤਿਹ। जी ਭਾਈ की ਸਾਹਿਬ फतेह।